और खबर दौसा से है, जहां कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दौसा में कांग्रेस पार्टी की ओर से आजादी की गौरव पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा था। इसी दौरान सीएचओ ने विरोध प्रदर्शन किया। सिकराय विधानसभा क्षेत्र में निकाली जा रही इस पदयात्रा का नेतृत्व मंत्री ममता भूपेश कर रही थी। इसी दौरान दौसा के गिरिराज धरण मंदिर के समीप सीएचओ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मंत्री ममता भूपेश का घेराव किया। इस दौरान मंत्री ममता भूपेश और सीएचओ के बीच काफी देर बहस भी हुई। काफी देर तक हंगामे के बाद कोविड स्वास्थ्य सहायक नारेबाजी करते हुए चले गए। स्वास्थ्य सहायकों का कहना है कि सरकार ने उनका रोजगार छीना है। आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी का विरोध किया जाएगा। दौसा से सहयोगी आशीष फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, कोविड स्वास्थ्य सहायकों का प्रदर्शन और अब मंत्रियों का घेराव ये लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, दौसा में कोविड स्वास्थ्य सहायकों का हंगामा देखने को मिलता है। कुछ दिन पहले भी कांग्रेस के कार्यक्रम में इसी तरह का हंगामा देखने को मिला था। आज जब मंत्री ममता भूपेश की अगुवाई में जब ये गौरव पदयात्रा निकाली जा रही थी, तब कोविड स्वास्थ्य सहायकों का एक दल वहां पर पहुंचा और कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगा। इस दौरान कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने कहा कि उनका रोजगार प्रदेश की सरकार ने छीना है। ऐसे में या तो रोजगार वापस दिया जाए, नहीं तो आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी रहेंगे उनका विरोध किया जाएगा। साथ ही जहां भी कांग्रेस के कार्यक्रम होंगे आगामी दिनों में वहां पर विरोध किया जाएगा। इसी कड़ी में आज यहाँ गिरिराज धरण मंदिर के समीप कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने जमकर प्रदर्शन किया। मंत्री ममता भूपेश का घेराव किया, उनसे बहसबाजी की। काफी देर के हंगामे के बाद वे नारेबाजी करते हुए चले गए। उन्होंने चेतावनी दी कि आगामी दिनों में भी जहां भी कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम होंगे दौसा जिले में, वहां पर इसी तरह नेताओं का विरोध किया जाएगा और चुनाव में जब वोट मांगने आएंगे तब भी इनका विरोध किया जाएगा। क्या सिर्फ ये विरोध दौसा जिले तक सीमित रहेगा? आपकी बात हुई इन सीएचओ से, क्या ये विरोध सिर्फ दौसा जिले तक सीमित रहेगा या फिर इनकी रणनीति कुछ आगे की है? बिल्कुल, जो सीएचओ ने काफी लंबे समय तक जयपुर में धरना प्रदर्शन किया था, उनको रात के समय हटा दिया गया था। दूसरी बात, चिकित्सा विभाग का ये मामला है और चिकित्सा मंत्री दौसा से बिलोंग करते हैं, इसलिए दौसा में ये विरोध प्रदर्शन ज्यादा हो रहा है। और दौसा में जो सीएचओ का जो संगठन है वो पूरी तरह एक्टिव है और इसी दौसा का चिकित्सा मंत्री होने के चलते यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। परसों के दिन चिकित्सा मंत्री के इलाके में गौरव पदयात्रा है और वहां पर भी इसी तरह का विरोध प्रदर्शन करने की योजना कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने बनाई है। ठीक है, शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। आशीष मेरे सहयोगी दौसा से फोन लाइन पर जुड़े। कोविड स्वास्थ्य सहायक अब आक्रामक मोड में आ रहे हैं। ये लोग अब जो कांग्रेस की जो पदयात्रा निकल रही है, गौरव पदयात्रा, उसमें हंगामा किया। सीएचओ ने मंत्री ममता भूपेश का घेराव किया और कह रहे हैं आगे इसी तरह हम जहां जहां कांग्रेस के कार्यक्रम होंगे वहां जाकर इसी तरह से प्रदर्शन करेंगे। और अब बात तारीख पर तकरार की। अजमेर में छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र नेताओं और यूनिवर्सिटी प्रशासन के बीच तकरार लगातार जारी है। पीजी कोर्सेज में एडमिशन नहीं होने के चलते चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए आज एमडीएस यूनिवर्सिटी में पूर्व छात्र संघ अध्यक्षों की अगुवाई में अर्धनग्न प्रदर्शन किया गया। छात्र नेताओं का आरोप है कि एमडीएस यूनिवर्सिटी से जुड़े 4 जिलों के 300 से ज्यादा कॉलेजों में फिलहाल पीजी कोर्सेज में दाखिले नहीं किए जा रहे, जिसके चलते छात्र संघ का चुनाव लड़ने वाले छात्र नेता काफी मायूस है। छात्र नेताओं का आरोप है कि सरकार के इशारे पर यूनिवर्सिटी प्रशासन लोकतांत्रिक प्रणाली से होने वाले चुनाव में अड़चन पैदा कर रहा है। छात्र नेताओं ने कुलपति को 15 अगस्त तक का समय देते हुए चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इस पर फैसला नहीं लिया गया और पीजी कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को अस्थायी प्रवेश नहीं दिया गया तो 16 अगस्त से वीसी आवास के बाहर धरना शुरू कर दिया जाएगा। अगस्त को छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित की हो। छात्र संघ चुनाव होने जा रहे हैं जो प्रदेश भर में। आज हमने उसी की मांग को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है, क्योंकि 26 तारीख को छात्र संघ चुनाव है और अभी तक एमडीएस यूनिवर्सिटी के 3rd ईयर के एग्जाम नहीं हुए, पीजी के प्रवेश चालू नहीं हुए।
कई छात्र संघ प्रत्याशी ऐसे हैं जिनका प्रवेश ही नहीं हुआ अभी तक, और इनका प्रवेश नहीं हुआ तो और वो 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो वो कैसे प्रवेश लेंगे। 395 महाविद्यालय हैं 4 जिलों के अंदर, जहां पर 70 से 80 कॉलेजों के अंदर चुनाव होता है। पीजी के कक्षाओं के अंदर एक भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर छात्रों ने ऑनलाइन एडमिशन आवेदन कर दिया, उसके बावजूद भी सरकार के इशारे के ऊपर ये डर रही है सरकार की इनकी कहीं छात्र संगठन यहाँ पर मुक्की नहीं खा जाए लगातार तीसरी बार भी। टोंक के उप तहसील मुख्यालय बनेठा में अतिक्रमण के खिलाफ किसानों का अनशन शुरू हो चुका है। 8 दिन बाद तक प्रशासन ने किसानों से बात नहीं की। किसानों ने सरपंच, सचिव और तहसीलदार पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। आठ दिन तो हमने धरना प्रदर्शन किया, प्रशासन को चेतावनी दी, कल्याण धणी के हमने प्रशासन को सद्बुद्धि देने के लिए प्रार्थना की। उसके उपरांत भी किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने एसी के ऑफिस से बाहर आकर किसानों को न्याय दिलाने के लिए कोई पहल भी नहीं की। हमारा आक्रोश है कि कोई न्याय संगत करने वाला अधिकारी भी टोंक जिले में बचा है या नहीं बचा है। दूसरी बात यह है कि हम तो शुरू के दिन से ही एक ही बात कहते आए हैं, अगर हमारी बात सही हो तो मान जाएं, अगर गाड़िया लोहार की बात सही हो उसकी मान जाए, हमें तो न्याय चाहिए। जालौर जिले के चितलवाना क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालवाड़ा के प्रधानाचार्य के तबादला निरस्त करने की मांग को लेकर गांव के लोग 2 पक्षों में बंट चुके हैं। एक गुट के लोग प्रिंसिपल का तबादला करने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरे गुट के लोग तबादला निरस्त करने की मांग पर अड़े हुए हैं, जिसे लेकर धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता भी तैनात कर दिया गया है। विभाग के तमाम अधिकारी भी घटनास्थल पर मौजूद हैं और दोनों दलों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका रात को ये प्रिंसिपल का ट्रांसफर कैंसिल कर दिया था और उसी टाइम 2 घंटे में वापस उनका ट्रांसफर करने के बाद में वापस ट्रांसफर उनको कैंसिल करते हैं। उसके बाद सुबह सुबह फ़ोन आता है कि पुलिस आती है, ये ग्रामीण जनों को अंदर डाल रही है और परेशान कर रही है। क्योंकि परसों जो हुआ था, गांव वाले देखो सतीश को साथ में है, तो सबने मिलके किया था कि प्रिंसिपल रह जावे, तो सबने वहाँ पे ऑर्डर कैंसिल हो गया था और प्रिंसिपल का वापस ट्रांसफर कैंसिल कर दिया था। 2 घंटे में वापस कर दिया। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या से जुड़े मसले पर केंद्रीय जांच एजेंसी NIA ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए मुस्लिम खान उर्फ मुस्लिम रजा नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक NIA द्वारा 9वें आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। और अब बात मरुधरा में मेहरबान मॉनसून की। देर रात हुई बारिश से कोटा संभाग में कई नदी नाले उफान पर हैं। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से चंबल, पार्वती और कालीसिंध नदी में पानी की आवक हुई है। खातौली पार्वती पुल पर 2 फीट पानी आ गया, जिसके चलते राजस्थान और मध्य प्रदेश का संपर्क कट गया। स्टेट हाईवे 70 कोटा ग्वालियर श्योपुर मार्ग भी बंद हो गया। वहीं चंबल झरेर पुलिया पर 8 फीट की चादर चल रही है। प्रशासन ने नदियों में बढ़ते जल प्रवाह को लेकर लोगों से सतर्क रहने की अपील की। इधर कैचमेंट एरिया में अच्छी बारिश होने से चंबल नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। इस कारण कोटा बैराज से पानी की निकासी की जा रही है। कोटा बैराज के 8 गेट खोलकर 52,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। और अब बात टोंक की, जहां मूसलाधार बारिश से हाल बेहाल है। जहां देखो बस वहीं पानी पानी नजर आ रहा है। करीब 1.5 घंटे से हुई बारिश ने शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। शहर के बाजारों में घुटनों तक पानी भरने से वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं निचले इलाकों की बस्तियों में जलभराव होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बात डूंगरपुर की, जहां पड़ोसी जिलों में अच्छी बारिश के बाद डूंगरपुर जिले के तालाब, नदियों और बांधों में पानी की आवक लगातार जारी है। तालाब और बांधों में पानी की आवक होने से जलस्तर बढ़ रहा है। इसी के तहत डूंगरपुर जिले के आसपुर में स्थित संभाग का दूसरा सबसे बड़ा सोनकमला आंबा बांध भर गया है, जिसके चलते आज 2 गेट करीब
10-10 सेंटीमीटर खोले गए। दोनों गेटों से करीब 1594 क्यूसेक पानी की निकासी की गई। वहीं गेट खोलने से पहले विभाग की ओर से नदी किनारे से लोगों को हटने के लिए सायरन भी बजा दिया गया और ग्रामीणों को सतर्क भी कर दिया गया। प्रतापगढ़ जिले में लगातार हुई बारिश से जलाशयों के साथ बांधों में भी पानी की भरपूर आवक हो रही है। संभाग के सबसे ऊंचे 31 मीटर भराव क्षमता वाले जाखम बांध में पानी का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। 2 बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। नदी नाले भी पूरी तरह से उफान पर हैं। जिले में औसतन 62% बरसात हो चुकी है। जल संसाधन विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में प्रतापगढ़ में 55 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई। शहर का प्रसिद्ध दीपेश्वर तालाब भी लबालब हो चुका है। कलेक्टर सौरभ स्वामी ने लोगों से अपील की है कि वो जल भराव वाले इलाकों से दूर रहें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीकर के खाटू श्याम जी में भगदड़ में 3 महिलाओं की मौत का मामला अब राजनीति का अखाड़ा बनता जा रहा है। इस मामले में एक दिन पहले सरकार के 2 मंत्रियों का बयान आने के बाद शुक्रवार को सीकर में प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत के सामने विभिन्न संगठनों ने विरोध दर्ज करवाया। कांग्रेस के विधायक वीरेंद्र सिंह अपने समर्थकों के साथ मंत्री से मिलने पहुंचे और उन्होंने ये मांग की कि मंदिर को देवस्थान विभाग के अधीन किया जाए। इसके साथ ही तेजा सेना और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने प्रदर्शन किया और सरकार के मंत्रियों के बयानों का विरोध किया। जो आपकी भावना है भाई, वो दुखद घटना है और बड़ा दुख हुआ वो सुन करके। आपने देखा होगा कि थोड़े दिन पहले ही जब खाटू श्याम जी का मेला लगा तो उसमें कितने लाख लोग आए थे, लेकिन कोई किसी तरीके की कैजुअलिटी नहीं हुई थी। ये अचानक से किसी को अंदेशा नहीं था कि शनिवार रविवार को इस तरीके का माहौल बन सकता है और ज़्यादा भीड़ आ सकती है। ये दुर्घटना एक दुख की घटना है, आगे से किसी तरीके की नहीं हो। इसके लिए पूरी अब सभी जगह जो बैरिकेड्स हैं वो दूर तक लगाए जाएं, जिससे और लाइन भी छोटी करी जाए, लंबी, यानी कि लोगों की संख्या कम हो और लाइन। भीनमाल विधायक पूराराम चौधरी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। आज बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने पूराराम चौधरी को जयपुर तलब किया और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। करीब 15 मिनट तक पूनिया के सामने पूराराम चौधरी ने अपना पक्ष रखा और संत आत्महत्या प्रकरण में खुद को निर्दोष करार दिया। पूराराम चौधरी बोले, मुझ पर बेवजह आरोप लगाए जा रहे हैं, जांच में सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मामला था मेरी जमीन में से 50 जमीन में से उनको मारा को रास्ता पहले मैं दे चुका था। उन्होंने कहा कि मेरे को 7 फुट के 12 फुट 12 फुट दे दिया, अभी कोई इश्यू नहीं है। बाकी उन्होंने क्या किया क्या हुआ वो तो जांच में पता लगेगा, पहले क्या लगेगा। पुलिस जांच कर रही है, कमेटी जांच कर रही है पुलिस। हमारी जो कमेटी है वो रिपोर्ट दे देंगी। आप निर्दोष हैं? बिल्कुल बिल्कुल 100% निर्दोष। हम लोग के साथ छेड़छाड़ करने में ऐसे लोगों में है ही नहीं, हमारी पार्टी नहीं है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहीद हुए सूबेदार राजेंद्र प्रसाद भांबू का अंतिम संस्कार शनिवार को किया जाएगा। आज देर रात तक शहीद सूबेदार राजेंद्र प्रसाद भांबू का पार्थिव देह झुंझुनू पहुंचने की संभावना है। दरअसल झुंझुनू के अलीपुर पंचायत के माली गांव के रहने वाले सूबेदार राजेंद्र प्रसाद भांबू कश्मीर में दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। आर्मी कैंप में घुसपैठ के दौरान आतंकवादियों ने राजेंद्र प्रसाद भांबू को 4 गोलियां मारी थी, लेकिन इसके बाद भी राजेंद्र ने हिम्मत नहीं हारी और आतंकवादियों से लोहा लेते रहे। 5वीं गोली उनकी गर्दन पर लगी, जिसके बाद वो वीर गति को प्राप्त हुए। राजेंद्र प्रसाद के 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। शहीद की पत्नी तारामणि अपनी 2 बेटियों और बेटे के साथ गांव में ही रहती हैं। अब पूरे अलीपुर पंचायत को अपने बेटे पर गर्व है, पूरे मालीगांव को अपने बेटे पर फख्र है और इंतजार है उनके पार्थिव देह के गांव पहुंचने का। शहीदों की श्रृंखला के अंदर मालीगांव के जाबाजों के अंदर 4 आदमी मतलब 11 राजराई फंड के अंदर जो सर्विस थे, चारों मतलब भांबू परिवार से थे,
जिनमें 2 सेवानिवृत्त हो गए, एक राजवीर भांबू अभी तक जो जेसीओ जे सर्विस कर रहे हैं, और ये राजेंद्र भांबू जो शहीद हो गए। इन्होंने ही करगिल युद्ध के अंदर भी बहुत सराहनीय कार्य इन्होंने किया था, और ये मतलब जो जाबाज मतलब सिपाहियों के अंदर ये जो थे बहुत ही साहसी थे करके। वहाँ से पता लगा है कि 1:30 बजे वहाँ पे अटैक हुआ है। उनकी 4 गोलियां लगने के बाद भी वो लड़ते रहे 5 बजे तक। लास्ट में उनकी गोली जो गर्दन पे लगी है, उसके बाद वो अपनी वीरगति को प्राप्त हुए। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में अल नज़ाह युद्धाभ्यास संपन्न हो गया है। इस बार भारत और ओमान की सेना ने महाजन फायरिंग रेंज में संयुक्त युद्धाभ्यास कर अपना दमखम दिखाया। 1 अगस्त से शुरू हुए इस युद्धाभ्यास के अंतिम दिन जवान हेलीकॉप्टर से रस्सी के जरिए नीचे उतरे और दोनों सेनाओं ने संयुक्त रूप से एक मकान में छिपे आतंकियों का खात्मा किया। वहीं दूसरे मकान में बंधक बनाए गए लोगों को भी आर्मी के जवानों ने रेस्क्यू किया। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।